तीन बीमारियां इस वक्त उरूज पर है, तीन बीमारियों का तीन इलाज लेके आया, तीन बीमारियों के तीन इलाज लेके आया। अलकमर वाले मेरे भाई, आज के मौजू को तीन बीमारियां तीन इलाज पे लेके आना, और बड़ी मुफीद इलाज लेके आया हूं। न फक्की में, न कुश्ते में, न मेरे अजीजों खमीरे में, न कड़वी गोली में, न मिठी गोली में। अल्लाह अकबर, ये तीन बीमारियां जो इस वक्त आपके मेरे अंदर घर कर चुकी हैं। पहली बीमारी ये, हर बंदा इतने बड़े हासिलपुर के बाजार के अंदर परेशान होकर बैठा हुआ है। बनियान वाला, ज़ारबन वाला, चड्डियों वाला, वो भी परेशान है। जिसने इस साल 2 करोड़ रुपए का कपड़ा होलसेल में बेचा, वो भी परेशान है। यार समझ नहीं आया कहां पैसे चले गए, परेशान हूं, बरकत नहीं आ रही। मेरे मुफ्ती इस्माइल साहब के पास भेज दिया, मौलाना के पास भेज दिया, मौलाना के पास, राव साहब के पास भेज दिया। चलो हल्का फुल्का दम दरूद तो ही भी कर लेते होंगे ना राव साहब, क्योंकि बड़ों की निस्बत है। मैंने कहा ये पढ़ लो, उन्होंने कहा ये तो 4000 मरतबा पढ़ता हूं। मैंने कहा अच्छा ये कर लो, उन्होंने कहा ये तो 5000 मरतबा कर करके मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा तदातुल हाजत पढ़, अल्लाह का शुक्र वही पढ़ रहा हूं। मैंने कहा या अल्लाह, ये इतना कुछ हो रहा फिर भी मसला नहीं हो रहा। अल्लाह फरमाया ठीक है, खाने में बड़ा गोश्त नहीं, मुर्गी का नहीं, छोटा गोश्त देगची में डाल दे, डालटा घी नहीं देसी घी डाल दे, मसाले अपने हाथ के कुटे हुए डाल दे, गरम मसाला डाल दे, धनिया मिर्ची प्याज डाल दे, टमाटर डाल दे, 4 घंटे चूल्हे पे रख, जब तक नीचे आग नहीं जलाएगा। ये सारी की सारी चीजें बेकार हैं। इस कच्ची हंडिया को न अब्बा कबूल करेगा, न अम्मा कबूल करेगी, न पिया जी न शोर साहब कबूल फरमाएंगे, बेकार है। अगर हल्की हल्की आंच पे डिम डिम चलता रहेगा तो फिर हर एक के लिए जायका होगा, कैसा प्यारा बनाया। ऐ मेरा बंदा, अल्लाह अकबर, ये सारे के सारे तो ऊपर के मसाले, ये सारे के सारे अल्लाह अकबर, सारी चीजें तो ऊपर के लवाजमात है। नीचे हंडिया के नीचे आग ही नहीं जली हुई है, खाना कैसे पकेगा? इनको कह दो तुम उल्टे लटक जाओ, सीधे लटक जाओ। इनको को तुम नंगे पैर हासिलपुर के बाजारों में दौड़ना शुरू कर दो। मक्के की, मदीने की, बगदाद के पीर की तस्वीरें अपनी दुकानों पर लगा लो। पूरी दुनिया के उलमा, सुलहा, फुकाहा से तवीज़ात लेकर पानी पे दम दम करा के लगाओ, और रब्बे काबा की कसम तुम्हारी दुकानों में बरकत नहीं आएगी। अगर अल्लाह कर दे तो उसकी मर्जी है। मैंने कहा मालिक के कायनात बता, फिर मरज बता। मालिक के कायनात की रहमत ने आकर यूं करके नबज पकड़ ली। फरमाया अल्लाह अकबर, इस तावीज लेने वाले, इस दुआ करवाने वाले, पर्चियां भेजने वाले से पूछ। अल्लाह जिसको जाने, मैंने कहा जाने कौन है? ये बट फैमिली का कश्मीरी है, अवान है, फलानी फैमिली का, फलाने की धी है, फलाने की बेटी है, फलाने की बीवी, फलाने की माँ का। अच्छा इतना जाने? अल्लाह अकबर। इसके हाथों में क्या देखा? मैंने कहा मैंने इसके हाथ के अंदर लाल पीली चूड़ियां देखी, सोने के कंगन देखे। अल्लाह ये नहीं पूछ रहा इसके हाथ में तूने क्या देखा। मैंने कहा बावर्ची खाने में आटे की तसली देखी, हाथ पार देखा, सालन। अल्लाह ये नहीं पूछ रहा। और मैं क्या देखा? मैंने कपड़े देखे, मशीन देखी, ये भी नहीं पूछ रहा। है मेरा बंदा, जिसकी जो किताब मैंने राह हिदायत बनाई थी, जिसको हुदल्लिल मुत्तकीन का था, कभी इसके हाथ में देखी? मैंने कहा अल्लाह वो तो ना देखी। मोटरसाइकिल की चाबियां देखी, 2-2 लाख का मोबाइल देखा, गाड़ी की चाबियां देखी, लेकिन कुरान ना देखा। अल्लाह फरमाता है चलिए छोड़, ये सुबह से लेकर शाम तक कहां आते जाते देखा? मैंने कहा अस्पतालों में आते जाते देखा, बच्चों को स्कूल छोड़ने गया, वापिस आए, दुकानों, कारखानों पे, रकबे मुरब्बे पे जाते देखा। अल्लाह फरमाते कभी मेरे घर में आते देखा? मैंने कहा नहीं। पर मैं ऐसे जाके कह दे तुम मक्के में जाके बसेरा डाल ले तो पूरी दुनिया में, यूरोप कंट्री में चला जा। वमन आरगन ज़िक्री फइन्न लहू मईशतन ग़ल्क़ा। जब तक मेरे कुरान के, नमाजों के, सजदों के करीब नहीं होगा, तू बेशक उल्टा लटक जा, मैं तेरे कारोबार में तरक्की होने ही नहीं दूंगा। लो आज नमाज का सजदा, नमाज के सजदों में सुभान रब्बियल आला की लज्जत में अल्लाह ने तेरा मेरा रिज़्क़ छुपा रखा है। कर सजदा। कुरान की तिलावत का इरशाद नहीं फरमाया था मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने? जो सुबह फजर की नमाज के बाद सूरह यासीन की तिलावत करेगा, रब्बे अकबर की कसम उसके घर के अंदर खुशहाली आएगी, बदहाली नहीं आएगी, उसके दस्तरखान पर रिज़्क़ की कमी नहीं आएगी। जो मगरिब की नमाज के बाद सूरह वाक़िया की तिलावत करेगा, इज़राइल मौत का झटका तो लेके आएगा, कभी उसके घर के अंदर फाका नहीं आएगा। हुजूर की बात सच्ची थी। अल्लाह ने रिज़्क़ के ताल्लुक को जोड़ा ही, अल्लाह ने हाथ पाट की रोटियों को भरा ही नमाज के सजदों की बरकत से।
दूसरी बीमारी उसका इलाज, नियत करो इंशाल्लाह भाई कुरान पढ़ना आवे ना आवे रोजाना खोल के जरूर बैठेंगे भाई इंशाल्लाह। एक रुकू अद्धा रुकू जितना हो सके पढ़ेंगे जरूर मेरे भाई। और अगली बात मुफ्ती इस्माइल साहब से बोले गफ्फार से तमाम उलमा से अर्ज कर दूं एक बात, नमाज की छोटी सो है बड़ी अजमत वाली लेकिन छोटी, लम यकुनिल्लज़ीना से ले ले या कम अज कम अम्मा पारा तो हर नमाजी को जुबानी याद करा दे। अगर जुबानी याद नहीं करा सकते तो पूरी कुरान की तफसीर सुनाने की जरूरत कोई नहीं। अम्मा पारे अम्मा तसालून से लेकर वन्नास तक हर सूरत का तर्जमा तफसीर जुबानी नहीं बेशक देख के याद करा दे ताकि पता खड़े होने वाले को पता लगे कि मैं सुभान रब्बियल अजीम सुभान रब्बिल आला अत्तहियात में क्या कह रहा हूँ, मेरा अल्लाह क्या जवाब दे रहा है, मैं कुल अल्लाह के अंदर क्या कह रहा हूँ, मेरा रब क्या जवाब दे रहा है, मैं किसकी सनाई किसकी कुदरत किसकी कारागिरी किसकी खुदाई बयान कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर किसे अपना रब मान रहा हूँ मेरे अजीज, अल्लाह अकबर यार यार की समझेगा, सरायकी बेकंदर सरायकी समझेगा, उर्दू वाला उर्दू की समझेगा। मेरे अजीजों जितनी मोहब्बतें गूढ़ी होंगी उतनी यार की बात में मुलाकात में मजा आएगा। हमें पता ही नहीं मैं क्या कह रहा वो क्या कह रहा, लोग कहेंगे मुझे क्या पता अंग्रेजी बोलना मेरी समझ में तो कोई नहीं आ रही भाई, अरबी बोलना मेरी समझ में तो आ, जब समझेंगे ही नहीं कि मालिक के सामने आए थे मुलाकात में कौन सी दरखास्त देके गए, ये दरखास्त मंजूर हुई कि रिजेक्ट कर दी गई, तो कम से कम 10 सूरतें तो जुबानी याद तर्जमे के साथ होनी चाहिए। अलम तरा कैफ से लेकर वन्नास तक की 10 सूरतें लाजमी है, करेंगे इंशाअल्लाह ताला भाई, और पूरे कुरान पढ़ने की कोशिश करेंगे। एक दुआ अपने बच्चों वास्ते करवाते हो, अपने लिए क्यों नहीं कराते? क्या तुम कुरान के वैरी हो, कुरान के दुश्मन हो? बोले जब दुआ फरमाओ बच्चा हाफिज बन जाए, तुम अपने वास्ते दुआ क्यों नहीं कराते? अब्बा 22वें ग्रेड का अफसर बन जाए, MNA बन जाए, MBA बन जाए, बच्चा हाफिज बने मैं ना बनूं। अपने लिए भी रात को एक आदत सी छोटी सी बना लो, छोटी सी आदत, छोटी इतनी निकड़ी सी आदत, रात को किसी पैर में या सोने से पहले या सोने के बाद फजर में उठने से पहले कोई एक हिस्सा मुख्तस कर लो, इतना सा 5 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए वुजू करके मुसल्ला बिछा के घर के कोने में बैठ जाया करो और बस यूं करके हाथ उठाकर अल्लाह को थोड़ा सा रो के दिखा दिया करो, रो के। अगर रोना ना आवे तो रोने जैसी शक्ल ही बना लो, चुप करके। आपने देखा होगा बाजारों में खब्बे सज्जे जाते हैं तो मैं सही कई फकीर तो बंदे को चिमट जामे नजर आते हैं और कोई फकीर ऐसे होते हैं जो चुप करके बैठे, उनकी खामोशी अल्लाह अकबर सखी को करीब खींच लाती है, उनकी खामोशी गाड़ी को रिवर्स भी करके ले आती है। अल्लाह अकबर मांगने वाले को 10 मिलते हैं, खामोश रहने वाले को 100 मिलते हैं। बस यूं करके सर झुका के बैठ गए और अल्लाह अकबर जब रोना आवे तो उसे रोकना ना। हाँ बच्चा सिसकियों के साथ रोगा, माँ कहेगी ड्रामे कर रहा, जब नाक भी बहने लग जाएगी आंसू निकलने लग जाएंगे तो फिर माँ ये नहीं देखेगी ये दुपट्टा 4000 के जोड़े का रेशमी है, गोटे वाला है, फिर यू नाक भी साफ करेगी दुपट्टा भी साफ करेगी। जब रो रो के दिखावेगा आंसू की लड़ियां बहरी होंगी और हिचकियां भी लग रही होंगी और हाथ यूं उठेंगे तो खुदाए पाक की कसम अपनी रहमत की चादर को उतारेगा। जब बंदे के आंसू साफ नहीं करेगी बल्कि लपेट लेगी, तुझे पता नहीं तेरे एक आंसू की अल्लाह के यहाँ कितनी कदर है। खशियत इलाही से निकलने वाला, अल्लाह के डर से निकलने वाला एक आंसू अगर अल्लाह जहन्नम में डाल दे तो मोमिन के आंसू की बरकत से अल्लाह जहन्नम की आग को बुझा दे। इतनी पावर है तो घर की आग क्यों नहीं बुझेगी? दूसरी बीमारी जाओ सबको जाके बताओ, पहली बीमारी का इलाज है कुरान और नमाज, कुरान की तिलावत, नमाज का सजदा। देखो घर से के अंदर से तंगी क्यों कैसे दूर होती। दूसरा बंदा यूं कहे जी मैं नमाज पढ़ूं मुझे बुरे बुरे ख्याल आता है, मौलवी साहब वो 40 साल की बातें मुझे नमाज के अंदर याद आ जाती हैं। मौलवी साहब मैं क्या करूं, परेशान हूं, सारे गंदे ख्याल, मैं बुढ़ा आदमी, सारे फांसी ख्याल मुझे आते। उसको को चाचा 4 रकात फर्ज पढ़ के दिखा, पढ़ लिए। उन्हें कहा चाचा बाथरूम में जाके नहा के दिखा, आ गया। चाचा जी क्या है, अल्लाह रोटी खा के दिखा। अगर रोटी 10 मिनट के अंदर 15 मिनट का, रोटी तो सुकून से खानी चाहिए, तो रोटी सुकून से, नमाज भी तो सुकून से पढ़नी चाहिए। या तो जो इमाम साहब मस्जिद के अंदर एक रुकू कुरान की तिलावत कर देगा फर्जों में, मौलवी साहब तरावियां नहीं थी नमाजें थी नमाजें। अल्लाह फरमाते हैं 2 मिनट मुझे देता कोई नहीं और फैसले सारी जिंदगी के करवा रहा है। फिर चलो 2 मिनट भी हो चज के तो हो भाई,
नमाज खुदा की, मोबाइल के टुल की खबर कैसे मिल गई? मोबाइल की घंटी तेरे मोबाइल में नमाज की हालत में बजी, तुझे कैसे पता लगा? मोबाइल यहां पड़ा हुआ है, मोबाइल यहां पड़ा, तुझे पता ही नहीं होना चाहिए था। ऐसा मस्त हो जाता खुदा से मुलाकात में, रब अकबर की कसम, ना तुझे जिंदगी का एहसास रहता, ना मौत का एहसास रहता, इलाहुल आलमीन एहसास पैदा नहीं होता। कभी मैं नमाज में बच्चों के ख्याल में आता हूं, कभी कारोबार पीछे दुकान पर पता नहीं क्या हो रहा होगा। अल्लाह फरमाता है सुन, अगर तू चाहता है कि बेहयाई, फाशी और ये बुरे ख्यालात तुझे नाम है तेरे दिल से आने दूर हो जाए, तो फखलफ मिन बादिहिम खल्फुन अगाउ सलाता वत्तबउ शहवाति फसौफ यल्कौना गय्या। अपनी नमाजों को जानदार बना, अल्लाह सारे वसवसों से तुझे दूर फरमा देगा। नमाज की मजबूती, सजदे की मजबूती, सजदे में जाकर सुबहान रब्बियल आला निकले मुंह से, होंठ बाद में जुड़े, ये तेरा जुमला सीधा जाके अर्शे मुअल्ला के पावे को टकराने लग जाए, ऐसी हो नमाज में। तीसरी बात, मौलवी साहब अल्लाह अकबर, मैं मस्जिद का पड़ोसी हूं, दुआ फरमा, मेरा नमाज पढ़ने को दिल नहीं करता। सारे बच्चे माशाल्लाह मौलवी साहब कुरान पढ़ने जाते हैं, मेरा दिल नहीं करता मौलवी साहब। मेरा अब्बा भी मुझे कहे, मेरी अम्मा भी मुझे कहे, मैंने तो दुकान के अंदर भी रख रखा, मौलवी साहब बदनसीब हूँ। मौलवी साहब क्या करूं, नमाज पढ़ने को सारी दुनिया मेरे सामने से गुजर के जावे, मेरा कदम नहीं उठता। मौलवी साहब मेरा नेकी करने को दिल नहीं करता। मैं कभी रोया ही नहीं, अब्बा के मरने पे नहीं रोया, बड़ी से बड़ी मुसीबत पे नहीं रोया। क्या है वो? कहते शकील कल्ब है, सख्त बदबख्ती है, इसका भी कोई इलाज है? नेकी करने को दिल नहीं करता, बदबख्ती की अलामत है। खुदा के करीब होकर उसका खा के शुक्र अदा करने को दिल नहीं करता। मेरे वाली के कायनात के दरबार में अर्ज़ के अल्लाह जी करम फरमा दीजिए। पर अब्दुल्ला नाम तो कुरान नहीं पढ़ा, मैंने कहा जी पढ़ा है, पर मैं मेरे बंदों को पढ़ के सुना, व बर्रम बिवालिदती वलम यजअलनी जब्बारन सकिया। इससे पूछ अम्मा है घर में? मैंने कहा जी पूछता हूँ भाई तेरी माँ है कहाँ? अब्दुल्ला नाम अल्लाह अकबर, अगर मैं इसे अपने घर में आने नहीं देता, कुरान हाथ में लेने नहीं देता, इसे सुभान अल्लाह कहने नहीं देता, इसको दुआ के लिए हाथ उठाने नहीं देता, इससे पूछ जब घर के अंदर माँ से मुखातिब होता है तो तेरा लहजा कैसे होता है? माँ को तातुड़ू करके बात करता है, हु हाड़ करके बात करता है, तो खबरदार जो माँ का ताबेदार नहीं बनता, हम उसे अपना ताबेदार होने नहीं देते। अरे भाग यहां से। माँ के साथ लहजा कैसा, माँ के साथ गुफ्तगू का अंदाज तेरा कैसा? सुन लिया, सुन लिया, करूंगा ना, सुन लिया, मैं कौन सा मना कर रहा? और भी तो है, किसी और से करवा ले। पता नहीं माँ ने, रब ने तुझे कितनी मर्तबा रहमत वाली निगाह से देखा, उस निगाह को ममता के प्यार के रूप में अल्लाह ने बदल दिया। तब माँ ने जाके तुझे कहा, 36 घर के अंदर और बेटे थे, किसी को ना कहा, तू तो सादा समझ। खुदाए पाक का शुक्र अदा करके माँ ने अपनी खिदमत के लिए मुझ जैसे नाचीज को कबूल फरमा लिया। तुझे क्या पता इसकी खिदमत में कदम उठाना तेरे लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुलवाएगा। बदबख्त बना देंगे। माँ बाप से रवैये के अंदर जिसने रनबी ना की, माँ बाप से बदअखलाकी की, मालिक कायनात उसे कुर्ब के मनाजिल नहीं चढ़ने देंगे, कुर्ब की हदें अल्लाह उसे पार करने नहीं देंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अगर चाहते हो दिल सख्त ना हो जावे, अगर चाहते हो कि आंख का नूर मिट ना जावे, अगर चाहते हो ये आंख अल्लाह को पहचानने में बात छोड़ दे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का इनकार कर दे, अल्लाह अकबर मेरे अजीजों, तो फिर अपने माँ बाप की ताबेदारी के अंदर वो म्यार दिखा कि अल्लाह अकबर मेरे अजीजों, कुरान तू जमीन पर बैठ के पढ़े और जन्नतुल फिरदौस के अंदर तेरी तिलावत को सुनाया जाए। कुरान वाली जिंदगी से रात, नमाज के सजदे से दूरी, रिज़्क़ की बेबरकती, नमाज के सजदों की मजबूती नहीं होगी, नमाज की आदत नहीं होगी, जिक्रुल्लाह की इबादत नहीं होगी, जिक्रुल्लाह की आदत नहीं होगी, तो अल्लाह जल्ला शानु उस नमाज में, गैर नमाज में अपना ध्यान आने नहीं देगा। अल्लाह पाक है।
बदबख्ती से बचना चाहते हो, खुदा से दूरी से बचना चाहते हो, नबी जी की गुलामी का इनकार से बचना चाहते हो, तो अपने घर के अंदर सुधर जाओ, अपने माँ बाप के साथ रवैया बेहतर करो। अल्लाह अकबर। फरमाया तेरे माँ बाप तेरे लिए जन्नत, तेरे माँ बाप तेरे लिए जहन्नम है। इनको नाराज करेगा जहन्नम में जाएगा, इनको हंस घर के अंदर हंसाएगा मालिक कायनात भी तुझे हंसता हुआ जन्नतुल फिरदौस में दाखिल करेगा।